सिंहस्थ 2028 की चल रही तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश सरकार को किसानों के विरोध के सामने आखिरकार झुकना पड़ा और अब भारी विरोध के बाद सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट को वापस लेने का ऐलान किया है। दरअसल हर बार कुंभ के पहले अस्थायी कुंभ सिटी या मेला क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। इसमें श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर साधु संतों के रुकने और साधना करने के लिए सुविधाएं बनाई जाती हैं। इसके लिए अस्थायी तौर पर किसानों की कई एकड़ जमीनों का सरकार इस्तेमाल करती है। हालांकि सिंहस्थ के बाद इन जमीनों को वापस उनके मालिकों को दे दिया जाता है, लेकिन 2028 में होने वाले कुंभ के पहले उज्जैन में सरकार स्थायी सुविधाएं बनाना चाहती थी। इसके लिए लैंड पूलिंग एक्ट के जरिए जमीन अधिग्रहण की योजना सरकार ने बनाई थी, जिसका किसान लगातार विरोध कर रहे थे। किसानों का कहना था कि लैंड पूलिंग में आधी जमीन बिना मुआवजे के सरकार के पास चली जाती। सरकार प्रदेश भर में जो लैंड पूलिंग एक्ट लेकर आई थी उसमें प्रावधान था कि किसान की 50% जमीन सरकार लेती, 50% जमीन जबकि विकसित कर इन्हीं किसानों को लौटा दिया जाता। इनमें स्थायी निर्माण सरकार वाले हिस्से पर बनते, जबकि किसान अपनी बची जमीन पर सीमित गतिविधियां ही कर सकता था। हालांकि जमीन जाने पर मुआवजा नहीं मिलना था। इसी एक्ट के आधार पर सरकार उज्जैन में स्थायी कुंभ सिटी बनाने जा रही थी। इसमें पक्की सड़कें, सीवरेज, गार्डन और स्थायी ढांचे बनते। किसान इसी का लगातार विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विवाद बढ़ता गया और विरोध में आरएसएस का अनुसांघिक संगठन भारतीय किसान संघ भी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी सरकार से इस लैंड पूलिंग को लेकर खुश नहीं थे। सिंहस्थ को लेकर प्रदेश और केंद्र की एक बैठक में नाराजगी जताते हुए शाह ने पूछा था कि आखिर स्थायी निर्माण की जरूरत ही क्या है। शाह की नाराजगी और किसानों के विरोध के बाद अब सरकार ने यू टर्न लिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि लैंड पूलिंग एक्ट अब वापस लिया जाएगा। वहीं भारतीय किसान संघ के साथ बैठक के बाद देर रात ये ऐलान किया गया था और ये भी साफ किया गया कि अब सिंहस्थ के लिए स्थायी निर्माण नहीं होंगे। पुराने सिंहस्थ एक्ट के मुताबिक ही अब व्यवस्था बनाई जाएगी। इसका ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। हालांकि कुछ स्थायी निर्माण अभी भी चलते रहेंगे। इन निर्माणों में मेला क्षेत्र में बनने वाली 50 किलोमीटर की सड़क जैसे वो निर्माण हैं जिन पर किसान और सरकार दोनों ही आपस में सहमत है। हालांकि अब इन निर्माणों के लिए लैंड पूलिंग के बजाय पुराने जमीन अधिग्रहण कानून के जरिए अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ अभी भी पूरी भव्यता के साथ आयोजित होगा और सरकार किसानों की भी पूरी चिंता करेगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ का है और सबसे बड़े मेले में हमने इस बार तय किया कि इसके वैभव को, इसके आनंद को और इसकी व्यवस्थाओं को न केवल उज्जैन बल्कि प्रदेश बल्कि दुनिया के लिए अब हमारा धार्मिक शहर नहीं है उज्जैन, ये ज्ञान विज्ञान के साथ पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बना है। ऐसे में एक के बाद एक जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुंभ संपन्न होते जा रहा है। जो कुंभ राशि होती है तो कुंभ कहलाता है और जहाँ बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं प्रत्येक 12 साल में तो वो सिंहस्थ होता है। तो इस साल का सिंहस्थ 2028 का अद्भुत होने वाला है, इसलिए उसके सारे आयोजन में हम बढ़ चढ़ कर के व्यवस्था कर रहे हैं और इसीलिए साधु संतों के साथ भी उसकी भव्यता दिव्यता की चिंता कर रहे हैं और साथ में किसानों के लिए भी उनकी सहमति के आधार पर विकास के मामले में सबको जोड़कर
अच्छे से अच्छा प्लान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंगार ने एक पोस्ट में कहा कि जबरदस्त जन विरोध के बाद आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। हमने शुरुआत में कहा था किसानों पर अन्याय करोगे तो जवाब देना पड़ेगा। उमंग सिंगार ने आगे कहा कि आज वही हुआ और सरकार को लैंड पूलिंग नीति निरस्त करनी पड़ी। खैर, सरकार के फैसले बदलने के बाद किसान संघ में जमकर जश्न का माहौल है। वहीं ये फैसला ठीक किसानों के डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन शुरू होने से एक दिन पहले ही आया है। किसानों का आंदोलन मंगलवार को शुरू होना था, जबकि सरकार ने लैंड पूलिंग वापस लेने का ऐलान सोमवार देर रात को किया। किसान संघ की तैयारी दरअसल दिल्ली में हुए किसान आंदोलन जैसे ही बड़े आंदोलन की थी।